सलोनी और साक्षी ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई अपने शहर से ही की थी। दोनों बहनें पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थीं। यही कारण था कि दोनों ने बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। दोनों की पढ़ाई के प्रति कड़ी लगन देखकर उनके परिवार वालों ने उन्हें शहर भेजने का फैसला किया, ताकि वो शहर में बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। दोनों बहनें अपने कस्बे से निकलकर अब शहर में आ चुकी थीं। यहाँ उन्हें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थीं। शहर का फैशन, खान-पान, जीवन शैली उन्हें पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे। दोनों बहनें जल्दी ही शहर की जीवन शैली में ढलने की कोशिश करने लगीं। शहर आकर उन्हें अपना कस्बा काफ़ी छोटा लग रहा था। उन्हें पहली दफ़ा महसूस हुआ कि असली जीवन तो यहाँ है। सलोनी और साक्षी एक गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। यहाँ कई तरह की पाबंदी थीं, फिर भी अपनी फैमिली जैसी देखभाल नहीं मिल पाती थी। दोनों बहनों ने शहर आने के बाद सबसे पहले एक एक स्मार्टफोन खरीदे थे। स्मार्टफोन खरीदने के बाद जिंदगी जीने के लिए उनकी दो दुनिया हो गई थी। एक वास्तविक, जो प्रत्येक दिन जिया करती थी, और दूसरी काल्पनिक, जो स्मार्टफोन के जरिए सोशल साइट से जिया करती थी। घर से बाहर होने पर स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप बाहर रहकर कुछ भी करो, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है। इसी बात का फ़ायदा शायद ये दोनों बहनें उठा रही थीं। यहाँ आने के बाद इन दोनों का ध्यान पढ़ाई पर कम और दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा हो गया था। इसके कई कारण हो सकते थे। शायद वो यहाँ आकर अपने जीवन को खुलकर जीना चाह रही हो, या फिर उन्हें शहर आकर आज़ादी महसूस हो रही हो। एक दिन फेसबुक इस्तेमाल करते समय साक्षी के प्रोफाइल पर एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन आई। उसने तुरंत उसकी प्रोफाइल को चेक किया और उसकी फ़ोटो देखकर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ये प्रोफाइल एक सुदीप पांडे नाम के लड़के की थी, जिसकी उम्र 23 साल और वो मुंबई का रहने वाला था। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के कुछ मिनट बाद साक्षी के इनबॉक्स में हेलो लिखकर एक संदेश आ टपका। यह मैसेज सुदीप पांडे का था। साक्षी ने हेलो के बदले हाय लिखकर रिप्लाई दिया। इसके बाद दोनों तरफ से मैसेज की बाढ़ आ गई। साक्षी एक छोटे से कस्बे से निकलकर इस बड़े शहर में आई थी। उसे शहर के माहौल के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, और साथ ही वो सोशल साइट्स के बुरे पहलू से बेखबर थी। एक सप्ताह लगातार चैटिंग के बाद साक्षी ने सुदीप पांडे को अपना निजी मोबाइल नंबर भी दे डाला, और अब फेसबुक चैट के अलावा मोबाइल फोन से घंटों बात होने लगी। सलोनी और साक्षी दोनों एक ही कमरे में रहते थे, जिसके कारण साक्षी और सुदीप की बातचीत की जानकारी सलोनी को थी, लेकिन वो उसे मना करने की बजाय खुद भी सुदीप से बात करने में इंटरेस्टेड थी। इस तरह एक काल्पनिक दुनिया से इन दोनों बहनों के लिए कोई अपना बनकर आ पड़ा था। कई दिनों की बातचीत के बाद एक दिन सुदीप ने साक्षी को प्रपोज किया। साक्षी उसे पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से सुदीप का प्रपोजल कबूल कर लिया। साक्षी अभी तक शहर को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। उसे यह मालूम नहीं था कि यहाँ सब अपने लिए जीते हैं। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता है। यहाँ हजारों लोग प्रत्येक दिन आते हैं और हजारों नए रिश्ते बनते हैं, लेकिन ये सभी रिश्ते तिनके जैसे बिखर कर रह जाते हैं। एक दिन सुदीप ने साक्षी को मिलने के लिए बोला, क्या हम मिल सकते हैं? साक्षी को अभी तक उससे बात शुरू किए लगभग 40 दिन हो गए थे। इतने ही दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। साक्षी चैटिंग के दौरान मोबाइल नंबर के अलावा अपने कई सारे फोटोग्राफ भी दे चुकी थी। आज जब सुदीप ने उसे मिलने के लिए बोला तो वो उसे मना नहीं कर पाई, और दोनों ने मिलने के लिए जगह और एक निश्चित तारीख तय की। सुदीप मुंबई से था और साक्षी हैदराबाद में रहती थी, इसलिए दोनों के बीच काफ़ी दूरियां थीं। मगर साक्षी फिर भी मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे कहते हैं ना, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते। कुछ दिन बाद सलोनी और साक्षी हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। साक्षी मुंबई जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई हुई थी, जबकि उसे छोड़ने उसकी बहन सलोनी भी रेलवे स्टेशन आई हुई थी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? सलोनी बोली। अगली बार हम दोनों साथ चलेंगे, साक्षी ने कहा। ठीक है। बातचीत के दौरान मुंबई के लिए गाड़ी आ चुकी थी। साक्षी अपनी बहन से विदा लेकर रेलगाड़ी के अंदर चली गई। इस वक्त साक्षी के मन में सुदीप के लिए कई विचार थे। उसकी फोटो को जूम कर निहारती जा रही थी। बीच बीच में वह सुदीप से बात भी कर रही थी। अगले दिन वह मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी और उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन सुदीप आया हुआ था। पहले तो साक्षी उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार उसे 24 साल का होना चाहिए था, लेकिन वो लगभग 30-32 साल का व्यक्ति लग रहा था। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी देखकर वह खुश थी। वह देखने में काफ़ी अच्छा और किसी बड़े घराने का लग रहा था। दोनों सबसे पहले एक रेस्टोरेंट गए और वहां से खाने पीने के बाद वह मुंबई घूमने निकल गए। लगभग शाम के 4 बजे तक दोनों होटल पहुंच चुके थे।
जहां सुदीप ने पहले से एक कमरा बुक कर रखा था। उस कमरे में पहले से 2 लड़के और थे, जिसे देखकर साक्षी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। यह सब क्या है? कमरे में रखी कोल्ड ड्रिंक और खाने का सामान देखकर साक्षी बोली, ये एक छोटी सी पार्टी है जो मैंने तुमसे मिलने की खुशी में रखी है, सुदीप बोला। यह सुनकर साक्षी खुश हो गई। पार्टी शुरू हुई। सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी, लेकिन साक्षी ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया। लेकिन सुदीप ने उसे पार्टी का वास्ता देकर पिला दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसे नींद जैसा महसूस होने लगा और वह बिस्तर पर जाकर सो गई। जब सुबह उसकी नींद खुली तो वो हैरान थी। उसके पूरे शरीर में दर्द और ऐंठन थी। उसके कपड़े खुले और जहां तहां से फटे हुए थे। वो यह सब देखकर समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बगल में ही सुदीप सो रहा था। कुछ मिनट बाद सुदीप की भी नींद टूटी। सुदीप, रात में तुमने मेरे साथ क्या किया? गुस्से से साक्षी बोली। वो हिचकिचाते हुए बोला, मगर बीच में ही साक्षी ने रोक दिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुदीप शहरी लड़का था। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि लड़कियों को कैसे संभालना है। उसने शादी का झांसा दिया और प्यार की कस्में खाकर उसे मना लिया, और साक्षी ने भी उसे माफ कर दिया। मेरी समझ से साक्षी द्वारा सुदीप को माफ करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो पहला कारण था वो प्यार और विश्वास था। शायद साक्षी उससे सच में प्यार कर बैठी थी और उसे विश्वास था कि सुदीप उसे अपनाएगा। लेकिन माफ करने का एक पहलू ये भी हो सकता है, शायद सुदीप का व्यक्तित्व और पैसे को देखकर माफ कर दिया हो, क्योंकि लड़कियां पैसे और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं समझती हैं। लड़कियों का मानना होता है जिसके पास पैसे होते हैं उससे प्यार भी काफी मिलता है। अगले दिन वह वापस हैदराबाद आ चुकी थी और लगातार सुदीप से बातचीत जारी थी। तभी एक सप्ताह बाद सुदीप उससे फिर से मिलने के लिए जिद करने लगा, लेकिन साक्षी इतनी जल्दी फिर से मुंबई जाने के बारे में सोच नहीं रही थी। सुदीप को लगने लगा अब साक्षी दोबारा नहीं आएगी। तब उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। रात के करीब 11 बजे सुदीप ने साक्षी को व्हाट्सएप पर 4 मिनट की एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी, जिसे देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे देखकर वह पागल जैसी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कैसे हो गया। यह वीडियो क्लिप मुंबई के उस होटल की थी जिसमें साक्षी और सुदीप रात में ठहरे थे। इस वीडियो क्लिप में साक्षी के साथ सुदीप के दोस्त के अलावा सुदीप भी उसके साथ बलात्कार करते हुए दिख रहा था। साक्षी उस कमरे में नशे की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी और ये सभी उसे जंगली कुत्ते जैसे नोच रहे थे। अब साक्षी को सभी बात समझ में आ गई थी कि उस दिन कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। इधर सुदीप यह वीडियो क्लिप भेजकर उसे मुंबई आने की धमकी दे रहा था और मुंबई नहीं आने पर उस वीडियो के साथ बहुत सारे वीडियो क्लिप और फोटो वायरल करने की बात कर रहा था। साक्षी वीडियो वायरल होने के डर से उसकी बात मान गई और वह एक बार फिर से मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। इस बार उसकी बहन सलोनी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे किसी तरह समझाकर मना कर दिया। मुंबई जाने के बाद फिर साक्षी के साथ वही बात दोहराई गई। इसी तरह से धमकी दे देकर कई बार उसे मुंबई बुलाता रहा। अब साक्षी काफी परेशान रहने लगी थी। वह हमेशा उदास रहती थी। बार बार इसका कारण पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देती थी। सुदीप को अच्छी तरह से पता था कि साक्षी अपनी बहन के साथ हैदराबाद में रहती है। इसी का फायदा उठाकर सुदीप ने एक बार फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी मांग बहुत अलग थी। इस बार वह साक्षी की बहन सलोनी को भी साथ लाने की मांग कर रहा था, लेकिन साक्षी अपनी जिंदगी तो तबाह कर चुकी थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन का भी यही हाल हो। उसने हिम्मत कर सुदीप को मना कर दिया, लेकिन फिर भी सुदीप अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था। सुदीप द्वारा काफी यातना सहने के बाद एक दिन साक्षी ने अपने कमरे में सुसाइड कर ली और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। और इस तरह एक छोटे से कस्बे की होनहार बेटी ने हजारों सपने लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। जब ये केस पुलिस के पास पहुंचा तो कई सारी बातें सामने आईं। सुदीप एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका असली नाम गोविंद खंडवाल था। मुंबई में उसके नाम से कई आपराधिक केस दर्ज थे। वह नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। वह इसी तरह से कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका था और बहुत सारे लड़कों को अपने नक्सली संगठन में जोड़ चुका था। लेकिन अफसोस, सुदीप आज भी पुलिस से फरार है।